रात का सन्नाटा शहर की गलियों में उतर चुका था। अस्पताल के बाहर पीली बत्तियों की मध्यम रोशनी में आर्या की गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया और सीट के पीछे से एक हल्की कराह की आवाज आई। आर्या। यह अनु थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक गहरी थकान भी छिपी थी, जैसे वर्षों से दिल में दबी कोई सच्चाई अब सामने आने को मचल रही हो। आर्या ने एक पल को उसकी ओर देखा। चेहरा पसीने से तर, सांसें तेज। बस अनु, थोड़ी देर, डॉक्टर सब ठीक कर देंगे, उसने जल्दी से कहा और उसे बाहों में उठाकर अस्पताल के गेट की ओर भागा। हर कदम पर उसकी आंखों में डर था। कहीं देर न हो जाए, कहीं वो उसे हमेशा के लिए न खो दे। रिसेप्शन पर पहुंचते ही नर्सें भागीं, स्ट्रेचर लाया गया। अनु की आंखें अंधेरे में खोने लगीं। आर्या, अगर मैं न रहूं तो। उसकी बात अधूरी रह गई। आर्या ने उसका हाथ थाम लिया। चुप, ऐसी बात फिर कभी मत कहना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर काव्या, जो कि पुराने समय से आर्या की फैमिली फ्रेंड थीं, इमरजेंसी में पहुंची। उन्होंने आर्या से कहा, तुम बाहर रहो, हमें काम करने दो। लेकिन आर्या ने मना कर दिया। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। काव्या ने गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें एक सच्चाई सुननी होगी आर्या। आर्या ने सवालिया नजरों से देखा। सच्चाई? हां, डॉक्टर ने कहा। अनु की यह हालत किसी हादसे की वजह से नहीं। उसके शरीर में कुछ पुरानी दवाइयों का असर है। वही दवाइयां जो उसे सालों पहले दी गई थीं, जब। आर्या का चेहरा फीका पड़ गया। जब क्या डॉक्टर? काव्या कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, जब तुम्हारी मां ने उसकी याददाश्त मिटाई थी। आर्या को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने बचपन की वो सारी यादें घूमने लगीं। मां का डर, पापा का गुस्सा और अनु की हंसी जो अचानक गायब हो गई थी। उसे याद आया, एक दिन अनु अचानक घर से गायब हो गई थी और मां ने बस इतना कहा था, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। आर्या को तब नहीं पता था कि सच क्या है, लेकिन आज अस्पताल के इस कमरे में डॉक्टर काव्या ने जो कहा, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। तुम्हारी मां ने उसे जहर नहीं दिया था, डॉक्टर ने कहा, पर उन्होंने ऐसी दवा दी थी जो उसके दिमाग की यादों को मिटा दे। वो नहीं चाहती थी कि अनु तुम्हारे पास लौटे, क्योंकि। आर्या ने कांपते हुए पूछा, क्यों डॉक्टर? क्योंकि क्या? काव्या ने गहरी सांस ली। क्योंकि अनु उस सच को जान चुकी थी जिसे तुम्हारी मां छिपाना चाहती थीं, तुम्हारे पिता की मौत का सच। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आर्या की आंखें फटी रह गईं। उसने डॉक्टर की ओर देखा जैसे किसी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहा हो। मेरे पिता की मौत? अनु को कैसे पता? क्योंकि, डॉक्टर बोली, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले सिर्फ अनु से बात की थी। उन्होंने उसे बताया था कि उनकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, किसी ने उसे प्लान किया था। आर्या के सीने में कुछ टूटने की आवाज हुई। कौन था वो? डॉक्टर ने नीचे नजर झुका ली। मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उस साजिश में तुम्हारी मां भी शामिल थी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा, जो बेहोश पड़ी थी। तुम्हें कितना दर्द सहना पड़ा अनु, और मैं सोचता रहा तुमने मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज टूट गई। डॉक्टर ने कहा, अगर हमें पुराना मेडिकल रिकॉर्ड मिल जाए तो हम शायद उसकी यादें वापस ला सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। आर्या ने बिना सोचे कहा, जो भी करना पड़े करो। मैं उसे उसके अतीत से मिलाना चाहता हूं, चाहे मुझे मेरा वर्तमान खोना पड़े। काव्या ने ऑपरेशन थिएटर की लाइट ऑन की और अनु को अंदर ले जाया गया। बाहर बैठा आर्या हर सेकंड गिन रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी। कुछ घंटे बीते। दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आईं, थकी हुई, पर आंखों में राहत की चमक थी। वो ठीक है, लेकिन क्या? वो अब जागेगी तो उसे सब याद आ सकता है, या कुछ भी नहीं।
आर्या ने कहा, अगर उसे सब याद आ जाए तो शायद वो मुझे माफ न करे। काव्या ने उसकी ओर देखा, लेकिन सच का सामना करना ही असली प्यार है आर्या। आर्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते गए। उसने खुद से वादा किया, इस बार मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे सच्चाई कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अस्पताल के कमरे में अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि उम्मीद की एक धीमी सी आहट थी। आर्या पूरी रात जागा था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब भी एक सवाल तैर रहा था, क्या अनु को सब याद आ गया होगा? वो धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। अनु बेड पर लेटी थी, चेहरे पर सफेदी, लेकिन सांसें अब स्थिर थीं। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कुछ देर पहले होश में आई थीं, लेकिन बहुत कमजोर हैं, धीरे बात कीजिएगा। आर्या आगे बढ़ा, धीरे से उसका हाथ थामा। अनु ने आंखें खोलीं। उसकी निगाहें आर्या के चेहरे पर टिक गईं, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हों। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, तुम आर्या हो ना? आर्या की आंखों में नमी आ गई। हां अनु, मैं ही हूं। तुम्हें कुछ याद है? अनु ने आंखें बंद कीं, जैसे किसी गहरी सुरंग में उतर रही हो। कुछ धुंधला सा, एक आग, एक रात और तुम्हारे पिता की चीख। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुम बता सकती हो क्या हुआ था उस रात? अनु के होंठ कांपे। तुम्हारे पिता ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि वो किसी को एक्सपोज करने वाले हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके बहुत करीब है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वो एक पल को चुप हो गई, सांसें भारी। तभी तुम्हारी मां वहां आई। आर्या ने सिर पकड़ लिया। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके सामने अपनी मां का चेहरा घूम गया, जो अब तक उसके लिए देवी समान थी, अब एक सवाल बन चुकी थी। उसके बाद अनु ने आगे कहा, उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देंगी। और फिर उन्होंने मुझे वो दवाइयां दी, कहा तुम भूल जाओगी और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो अनु के पैरों के पास झुक गया। मुझे माफ कर दो अनु। मैं नहीं जानता था कि मेरे अपने इतने अंधेरे में थे। मैं बस तुम्हें ढूंढता रहा, तुमसे नफरत करता रहा, और सच्चाई मेरी आंखों के सामने थी। अनु ने कांपते हुए हाथ से उसके गाल छुए। आर्या, तुम दोषी नहीं हो, लेकिन अब तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे पिता करना चाहते थे, सच को सामने लाना। आर्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस दृढ़ता थी। हां, मैं वादा करता हूं, मैं मां के किए का सामना करूंगा। कुछ घंटे बाद आर्या अपनी मां के कमरे में पहुंचा। हवेली में हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन आज वो शांति तूफान से पहले की थी। मां, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे सब पता चल गया है। मां ने पलटकर देखा। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में डर झलक रहा था। क्या पता चल गया? कि पापा की मौत हादसा नहीं थी, आर्या बोला, बल्कि आपने उन्हें धक्का दिया था। उसकी मां का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। तुम पागल हो गए हो आर्या, वो सब झूठ है। नहीं मां, आर्या चिल्लाया, वो झूठ नहीं, वो अनु की यादें हैं जो आपने छीन ली थीं। आपने उसकी जिंदगी बर्बाद की सिर्फ इसलिए कि वो सच जानती थी। मां ने कांपते हुए कुर्सी पकड़ी। मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया था। अगर तुम्हारे पिता का सच सामने आता तो हमारा नाम मिट जाता। मैंने परिवार को बचाने की कोशिश की। आर्या ने कहा, आपने परिवार नहीं बचाया मां, आपने इंसानियत खो दी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दीवार पर लगी आर्या के पिता की तस्वीर अब जैसे जिंदा हो उठी थी। उनकी आंखें आर्या को ताकत दे रही थीं। मां धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गईं, आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद तुम सही हो आर्या, मैंने तुम्हारे पिता को खो दिया, फिर खुद को भी। अब बस एक काम बाकी है, सजा का सामना करना। आर्या कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस उनके पैर छुए और कहा, मां, सच देर से सही लेकिन सामने आया है।
अब इसे दुनिया तक पहुंचाना होगा। अगले दिन मीडिया में हेडलाइन थी, बिजनेसमैन विक्रम अरोड़ा की मौत का सच सामने, पत्नी ने किया कबूलनामा, बेटे ने मां को दिलाया इंसाफ। अस्पताल में अनु ने यह खबर टीवी पर देखी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। आर्या अंदर आया। सब खत्म हो गया अनु, सच सामने है। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आर्या, अब शुरुआत है। अब वो जीवन शुरू होगा जो हमने हमेशा सोचा था, बिना झूठ, बिना डर। आर्या उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा। तुम से तुम तक, उसने धीमे से कहा। अनु मुस्कुराई। हां, तुम से तुम तक, अब कोई दूरी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कमरा रोशनी से भर गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी अब सच की पवित्रता में नहा रहा हो।